बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट शाइस्ता के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इमरान खान हो या शहबाज गिल हो, यानी पूरी की पूरी पीटीआई जो है वो हर वक्त दर्द नवाज शरीफ में गिरफ्तार है। उनको दिन हो, रात हो, दोपहर हो, शाम हो, कुछ जो हो नवाज शरीफ करते रहते हैं। पता नहीं मियाँ साहब ने कितनी तकलीफ पहुँचाई है इन्हें। बहरहाल उस तकलीफ का थोड़ा सा तज़किरा आज इमरान खान ने कर दिया और इमरान खान ने बताया है कि जनाब वो जब मैं क्रिकेट खेला करता था तो इमरान जो नवाज शरीफ थे वो वज़ीर ख़जाना थे और वो आया करते थे वहाँ पर क्रिकेट खेलने के लिए जिमखाना ग्राउंड में, और अंपायर अपने लेके आते थे और अंपायर लेके आते थे। अगर ये आउट हो जाते थे तो अंपायर उसको नो बॉल करार देते थे और आउट नहीं होते थे। इस तरह की बातें करके जो है ना अपना इमरान खान साहब ने वो आवाम को, जो भी मजमा सामने बैठा था, उसको इंटरटेन करने की कोशिश की है। बहरहाल इमरान खान साहब जो हैं वो अंपायर से उन्होंने कहा जी कि मैंने अंपायर जो है ना न्यूट्रल अंपायर लेके आया था। मुझे याद आ गया कि इमरान खान साहब जो हैं वो अंपायर का तज़किरा करते हैं तो न्यूट्रल अंपायर का तो 2014 का धरना था। तो उस धरने के दौरान इमरान खान ही थे जिन्होंने कहा था कि नवाज शरीफ इस्तीफ़ा दे दो वरना अंपायर की उंगली उठ जाएगी। वो याद है आपको? वो केड़े अंपायर सन खान साहब जिनके साथ मिलकर आप धरना दे रहे थे और फिर जिनके बारे में जवेद हाशमी साहब ने जाके इस्लामाबाद प्रेस क्लब में बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। वो न्यूट्रल अंपायर थे। तो ये 2018 का जो इलेक्शन हुआ उसमें न्यूट्रल अंपायर थे कि जो कुछ हुआ वो आप कहते हैं कि जनाब बिल्कुल ठीक हुआ, जबकि सारे पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज़ कह रही हैं कि जनाब वो गलत इलेक्शन थे। बहरहाल वो उनका क्लेम है, आपने नहीं मानना ना माने। मैं असल बात की तरफ आता हूँ और असल बात ये है कि शहबाज गिल साहब ने आज सुबह एक ट्वीट किया और ट्वीट में उन्होंने ये फरमाया कि जनाब बरतानिया ने करप्ट अफराद के ख़िलाफ़ बाकायदा कार्रवाई अब शुरू कर दी है और 5 ऐसे अफराद हैं जिनके अकाउंट्स उन्होंने मुजमिद कर लिए हैं और अब वो ना पैसा भेज सकेंगे ना पैसा आ सकेगा। और ये सारा जो है ना नवाज शरीफ टाइप, उन्होंने लिखा नवाज शरीफ टाइप करप्ट अफराद के ख़िलाफ़। अच्छा, अब वो जो अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हुई है उनमें जिन ममालिक के अफराद हैं उनमें इराक़ है, उसमें ज़िम्बाब्वे है, वेनेज़ुएला है और इक्वाटोरियल गनी एक कोई मुल्क है, वो उसके अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ ये कार्रवाई हुई है। बरतानिया में ये पहली कार्रवाई नहीं है। ये इससे पहले जनरल पनोशे के ख़िलाफ़ भी इस तरह का फ़ैसला आया था और वो कार्रवाई की गई थी और उसके एसेट्स मुंजमद कर लिए गए थे। लेकिन जनरल पनोशे साहब हैं वो गिरफ़्तार भी हुए थे, मगर वो गिरफ़्तार हुए थे जो इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जी जो उन्होंने की थी और इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जुराइम थे उनके चिली में, उसके हवाले से गिरफ़्तार हुए थे। जनरल पनोशे 1973 में उन्होंने कू किया था, फ़ौजी आमर थे और 1990 तक रहे थे, फिर नस के आ गया थे इंग्लैंड और फिर उसके बाद उनको गिरफ़्तार कर लिया। 2006 में बाहर लोग मर गया। लेकिन मैं आपको ये सारी तफसील सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि जिन लोगों का ये हवाला दे रहे हैं और नवाज शरीफ टाइप कह रहे हैं, कोई खुदा का खौफ करे यार। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ लंदन की किसी अदालत में कोई ऐसा केस मौजूद नहीं है कि उनको कहा जाए कि जनाब उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई हो रही है कि जनाब आपने ये दौलत लूटी और ये फ्लैट्स बनाए या ये जायदाद बनाई और ये आपके पैसे कहाँ से। मियाँ नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ ऐसा कोई केस लंदन की किसी अदालत में ज़ेर समात नहीं है। एक केस था, वो केस क्या था? वो केस ये था कि जनाब ब्रॉडशीट, आपको याद होगा ब्रॉडशीट स्कैंडल बड़ा मशहूर हुआ था। वो एक कावे मूसवी साहब थे, एक 2 नंबर सी एक फ़र्म खड़ी की गई थी जिसको बने हुए भी 1 महीना हुआ था। उसको पाकिस्तान के उस वक़्त के जर्नल यानी जो हुक्मरान थे जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब और उनके जो नैब के चेयरमैन थे जनरल अमजद साहब, उन्होंने मिलकर उनको एक वो दे दिया था, कॉन्ट्रैक्ट दे दिया था कि जनाब आप दुनिया भर में कहीं इंक्लूडिंग पाकिस्तान जहाँ से भी हम पैसे रिकवर करेंगे आपके ज़रिए, हम आपको उसमें से पता नहीं कितने % आपको देंगे। अच्छा, वो केस था। फिर पाकिस्तान ने 2003 में मुआहदा ख़त्म कर दिया, कावे मूसवी चला गया अदालत में और उसके बाद फिर वो पाकिस्तान को 29 मिलियन पाउंड जो हैं वो देने पड़े कावे मूसवी को। ये 29 दिसंबर 2020 को वो पैसे जो हैं वो पाकिस्तानी सफारत खाने के अकाउंट से फ्रीज़ करके उनके अकाउंट में मुंतकिल कर दिए गए थे। अच्छा, अब कावे मूसवी साहब ने उस बिहाफ पर एक केस किया हुआ था
एवन फील्ड अपार्टमेंट्स का, कि उन्होंने कहा था कि जनाब ये जो है ना, ये मुझे पाकिस्तान पैसे नहीं दे रहा, तो ये वो जायदाद है जो मैंने उनको बरामद करके दी है कि जनाब ये पाकिस्तान के पैसों से आई, तो लिहाजा ये मुझे अटैच कर दे और ये मेरे नाम कर दें अपार्टमेंट्स। उसके खिलाफ शरीफ फैमिली जो है वो अदालत में चली गई और उस पर फैसला जो हुआ वो लंदन हाई कोर्ट ने कहा कि जनाब आप किधरों आ गए हो, पाएं तुम मुँह चुके, तानू किन्ने कहता कि ये पाकिस्तान के पैसे ना लाइए। उस पर कावे मूसवी साहब घबरा गए और उसके बाद फिर उन्होंने शरीफ फैमिली के तरले मिनते डालने शुरू कर दिए कि भाएं रब दा ना आ जाए, मेरी माफ़ी दे दो तो केस वापस ले लो। बहरहाल शरीफ फैमिली को उन्होंने 20,000 पाउंड जो उस वक़्त 45 लाख रुपया बनता था वो अदा किया कि जनाब मैं मुझसे गलती हो गई, मैंने माफ़ी दे दो। वो ये टोटल उसकी कहानी ये है। और शहबाज गिल साहब जो हैं वो बातें कर रहे हैं बढ़ बढ़ के और जनाब कह रहे हैं नवाज शरीफ टाइप करप्ट। नवाज शरीफ करप्ट होंगे, मैं ये नहीं कहता कि नवाज शरीफ करप्ट नहीं होंगे, मैं ये भी नहीं कहता कि इमरान खान ईमानदार होंगे, इसलिए कि मुझे क्या पता उन्होंने ईमानदारी की या करप्शन की। लेकिन मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि जिस दौर में लुट जाए गरीबों की कमाई, उस दौर के सुल्तान से कुछ भूल हुई है। और ये जो भूल हुई है ना, ये हुई है इमरान खान से। मौजूदा दौर की बात कर रहा हूँ, नवाज शरीफ के दौर में जो गुर्बत थी उसका लेवल कम हुआ था, इस दौर में गुर्बत का लेवल बढ़ा है। इस दौर में बहुत सारे ऐसे बासलाहियत नौजवान बेरोजगार हैं, हाथों में डिग्रियां लेके फिर रहे हैं, नौकरी कोई नहीं देता। कभी ये डालते हैं कोरोना के ऊपर, कभी डालते हैं नवाज शरीफ के ऊपर और कभी डालते हैं जरदारी के ऊपर। लेकिन असल बात जो है वो ये है कि ये इनकी अपनी नाहलियाँ हैं, अपनी क्या कहना चाहिए कमकली है, और अपनी अब करप्शन कहना चाहते तो अब कह ले। मैं तो नहीं कह सकता करप्शन, इसलिए कि मैंने कोई करप्शन के इनके खिलाफ सबूत नहीं देखे। स्कैंडल ज़रूर आए, चीनी का स्कैंडल, आटे का स्कैंडल, अद्वियात का स्कैंडल, रिंग रोड स्कैंडल, पता नहीं केड़ा केड़ा स्कैंडल जो है वो आया है इनके खिलाफ, लेकिन उसमें हुआ कुछ भी नहीं। ये पाकिस्तान का वैसे भी असूल है, दस्तूर है कि जब तक आप हुकूमत में होते हैं तब तक आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होती। जैसे ही आप हुकूमत से हटते हैं तो सारे असूल, कानून, आइन निकल के सामने आ जाते हैं और फिर अदारे मुतहरिक हो जाते हैं। ये पाकिस्तान के अंदर पुरानी एक रवायत चली आ रही है जो इस दौर में भी मौजूद है। बहरहाल शहबाज गिल साहब जो हैं वो नवाज शरीफ करते हैं, सुबह उठते हैं नवाज शरीफ करते हैं, दोपहर को मरीम करते हैं, शाम को फिर नवाज शरीफ करते हैं, और रात के खाने के बाद पता नहीं रात को खाना खाते नहीं या कुछ पींदे नहीं, मुझे नहीं पता, लेकिन उसके बाद फिर एक दफ़ा वो नवाज शरीफ करते हैं। यही हाल इमरान खान साहब का है। जलसा करने गए हैं वहाँ पर, और वहाँ पर जाकर उन्होंने जो बात की है वो उसमें अहम तरीन बात के करने के साथ साथ उन्होंने जो बात कर दी है वो ये है कि नवाज शरीफ को अंपायर जो है ना, न्यूट्रल अंपायर की आदत नहीं, और मैं न्यूट्रल अंपायर लेके आया था तो मैं बड़ा ज़बरदस्त आदमी हूँ, बड़ा साफ़ हूँ, बड़ा सुथरा हूँ। भाएं ताड़ी साफ सुथरी नूं, ताड़ी ईमानदारी नूं किसी ने नहीं चटना। भाएं मेहरबानी करो, लोगों को रोज़गार चाहिए, लोगों को महंगाई से जान छुड़ाएं। आज ईद का तीसरा दिन है और आज भी लाहौर शहर के अंदर वाफर बिजली होने के बावजूद, यानी हमारे पास बिजली बनाने की वाफर कैपेसिटी है, इसके बावजूद यहाँ पर लोड शेडिंग हो रही है। ये है आपकी ईमानदारी, ये है आपकी अहलियत, और ये है आपका न्यूट्रल होना। न्यूट्रल होने की बात तो खैर खान साहब आप बिल्कुल ना किया करें, क्योंकि आप ही ने कहा था कि मैं आता हूँ देखता हूँ तुम्हारा एसी कैसे चलता है। वो जब याद है आपको अमेरिका में उन्होंने ख़िताब किया था और कहा था मैं एसी उतरवा दूंगा। तो इस तरह की बातें खान साहब करते चले आ रहे हैं। बहरहाल मैं आपसे ये अर्ज़ करूँ कि नवाज शरीफ ने सत्ता ही खैर, नवाज शरीफ ने तो कोई नहीं फ़िलहाल कर सकता। वैसे भी जो बरतानिया है ना, वो उसका एक मसला है। वैसे तो वहाँ पे कानून बहुत ज़्यादा सख्त है, लेकिन बरतानिया ने चूँकि पूरी दुनिया में राज किया हुआ है और वो जानता है कि जहाँ जहाँ से वो राज करके आया है उत्ते केड़े केड़े मसले पा के आया। और पाकिस्तान जैसे ममालिक जो हैं वहाँ पर उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, इंटरनेशनल माफिया के या इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है उनके पॉलिटिकल इंटरेस्ट पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं। इसलिए वो यहाँ के जो पॉलिटिकल लोग होते हैं उनके ख़िलाफ़ इस तरह की कार्रवाइयाँ नहीं करते, और ख़ास तौर पर तब तक जब तक उनको बिल्कुल कोई नाकाबिल तरदीद किस्म के सबूत ना मिल जाएँ। और नवाज शरीफ के ख़िलाफ़ तो केस ही वहाँ पे कोई नहीं है। तो पता नहीं शहबाज गिल साहब किस तरह कह रहे हैं कि वो भी छेती आ जाएंगे तो वही कड्डे जाएंगे, तो इमरान खान ने ये काम शुरू किया था। और भाई ने जनरल पनोशे नूं जिसले उन्होंने अकाउंट फ्रीज किए सन और गिरफ्तार किया सी, उसले नवाज शरीफ जिहड़ा ना वो किते होर सी भाई ना, उस वक्त तो हूरां वाले टीके दे किते होर हुंदा सी, वो सियासत में नहीं थे ना, वो इस किस्म की बातें करते थे। ये ज़रा मेहरबानी करें, क्योंकि 2006 में तो जनरल पनोशे मारा गया था, तो उससे पहले
यानी इमरान खान की सियासत में भरपूर एंट्री से पहले इमरान खान 1997 से सियासत में है, 97 का इलेक्शन भी लड़ा था, कौंसलर तो घट वोट लै गए सन है, लेकिन मेरे कहने का मतलब है कि वो अपनी जगह पे, मगर उनकी आवाज़ कोई नहीं थी, उनकी कोई सुनता नहीं था। जनरल पनोशे के ख़िलाफ़ जो कार्रवाई हुई थी वो 1990 के बाद हुई थी, और तब शायद इमरान खान सियासत में नहीं थे, वो तब गिरफ़्तार भी हुए थे, तब उनके अकाउंट्स भी फ्रीज़ हुए थे। लेकिन एक बात मैं आपको आज भी बता दूं, वो जो पैसे थे ना जनरल पनोशे वाले, जो वो बरतानिया लेके आ गया था, वो आज तक चिल्ली की अवाम को वापस नहीं मिले। ये बात हमेशा याद रखिएगा कि दुनिया में कोई मुल्क अपने मुल्क में आया हुआ पैसा वापस नहीं करता। हो सकता है कि बंदा को 2-4 लाख डॉलर भावें वापस कर देवे कोई मुल्क, लेकिन जो मिलियंस ऑफ रुपीज़ होते हैं या मिलियंस ऑफ पाउंड्स होते हैं वो अपनी इकॉनमी में से नहीं निकालते। इसलिए उसके दो नुकसान होते हैं। एक तो ये कि उनकी इकॉनमी ज़ाहिर उससे कमज़ोर होती है, दूसरी बात ये होती है कि दुनिया भर में जो ब्लैक मनी होती है वो ही एक्चुअली मईशत को संभाल के बैठी होती है, और अगर वहाँ पर ब्लैक मनी जाना बंद हो जाएगी तो उसके बाद फिर उनकी मईशत का क्या बनेगा। ये हर मुल्क की बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ बरतानिया की बात नहीं कर रहा। पाकिस्तान जैसे मुल्क के अंदर भी ब्लैक मनी ही है, या जो क्या कहना चाहिए कि जो कवानीन से हटकर लोग पैसे कमाते हैं, उसी की बुनियाद पर मईशत जो है वो खड़ी हुई है। और इस बात को बड़ी मुश्किल से तस्लीम किया इमरान खान ने, और फिर उन्होंने एक, आपको याद होगा, एक ऑर्डिनेंस निकाला था और एमनेस्टी दी थी बिल्डर्स को, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ वाले हैं उनको, और जो कारोबारी हजरात हैं उनको, कि तुहानू नहीं पूछा जाएगा पैसे कित्थों आए, तुसीं घर शहर बनाओ, बिल्डिंग शिल्डिंग बनाओ। वो इसीलिए किया था कि जब इन्होंने आके नारा लगाया कि जनाब असी हर सूरत ही फड़ लांगे, जिसको पैसा आएगा हिसाब देना पेगा, लोगों ने अपने पैसे संभाल लिए, उन्होंने तिजोरियाँ बंद कर लें। नतीजा क्या हुआ, जब अमीर आदमी ने पैसे अपने तिजोरियों में बंद कर लिए तो फिर उसके नतीजे के अंदर हुआ वो ये कि लोग जो हैं वो बेरोज़गार होना शुरू हुए। आज भी सरमायादार का एतमाद इस हुकूमत के ऊपर बहाल नहीं हुआ, जिसकी वजह से बेरोज़गारी भी है और यहाँ पर महंगाई भी है, यहाँ पे लॉलेसनेस भी है, और अजीबोगरीब वाक़यात जो हैं वो हमें रोज़ सुनने को मिलते हैं। बहरहाल ये अपनी जगह पे, मैं शहबाज गिल साहब को एक नया मौजू देना चाहता हूँ। नवाज शरीफ नवाज शरीफ नवाज शरीफ, मरियम मरियम मरियम, बिलावल बिलावल बिलावल, ये ना करें। आपको एक नया मौजू दे रहे हैं सर, आप उसकी तरफ आएँ। ये जो अदाकारा मीरा है ना, बड़ी मशहूर अदाकारा, उन्होंने कह दिया मैं पीटीआई ज्वाइन करने लगी, मैंने सियासत में आने का फ़ैसला कर लिया, और मैंने जनाब सोच लिया कि मैं हर सूरत अब सियासत में आऊँगी और पीटीआई को ज्वाइन करूँगी, और बहुत जल्द पीटीआई के जो अहदेदार हैं उनके साथ मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करूँगी। ये उन्होंने आज बाकायदा जियो न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए इस बात का ऐलान कर दिया। तो अब आप एक काम करें कि अदाकारा मीरा की मदाह सराई करने के लिए ना आप मुख्तलिफ़ किस्म की बातें सोचें, और पीटी के सारे लोग जो है ना, अब अदाकारा मीरा को आप बहुत बड़ी अदाकारा और बहुत बड़ी इंसान और बहुत बाकिरदार खातून साबित करने की तैयारी शुरू कर दें, क्योंकि अब वो आ गई तो फिर वो आएंगी तो फिर वो छा जाएंगी। ये अलग बात है कि उनके हवाले से जो केसेस चल रहे हैं, जो माजी के उनके किस्से हैं, कभी किसी कैप्टन, वो रिटायर्ड पता नहीं कौन सा था कैप्टन, कहता हूँ मुझे नाम ही भूल गया उस शख्स का, अमेरिका में केस हुआ उनके ख़िलाफ़। अमेरिका में तो खैर इमरान खान के ख़िलाफ़ भी एक केस था, वो जहाँ पे उन्होंने कहा था कि यार मेरी बेटी है, ठीक है चलो कल मिट्टी पाओ, हाँ उस तरह का केस था। तो इनके ख़िलाफ़ भी वहाँ पर केस हुआ है, फिर यहाँ पर भी कोई केस चल रहे हैं। तो ये केसेस वेसेस जो है ना इनके चल रहे हैं। तो मेरा मुफ्त मशवरा है आप लोगों को कि अब आप अगली तैयारी ये करें कि पीटीआई वाले हजरात कि वो अदाकारा मीरा को संभालने की, उनको प्रमोट करने की तैयारी करना शुरू कर दें, क्योंकि अब आपका अगला टास्क यही मिलने वाला आपको आपके मालिकों की तरफ से। बहरहाल जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है तो वो करप्ट होंगे, वो बेईमान होंगे, वो जनाब झूठे होंगे, वो न्यूट्रल अंपायर के साथ नहीं खेलते होंगे, वो अंपायर के साथ मिलके खेलते होंगे, जो कुछ भी करते रहे होंगे वो। लेकिन उनके दौर में लोगों को रोज़गार मिलता था, बिजली की लोड शेडिंग ख़त्म हुई थी, दहशतगर्दी ख़त्म हुई थी। ये वो बातें हैं जो आवाम याद रखती हैं। आवाम इस चक्कर में नहीं है कि उन्होंने लूटा कि नहीं लूटा। ये है आज की हकीकत। अगर इसको तस्लीम करके ज़िंदा रहेंगे तो ज़्यादा बेहतर पॉलिटिक्स कर सकेंगे। अगर इसको तस्लीम किए बग़ैर ज़िंदा रहना है तो ताड़ी मर्जी, ख्वाब बहते रहो। फिर वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीलॉग।